डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्र पर भड़के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। केंद्र सरकार द्वारा घुसपैठ की जांच के लिए कमेटी बनाने और भाजपा की झारखंड के सीमावर्ती जिलों में डिटेंशन सेंटर खोलने की मांग पर सीएम सोरेन का केंद्र पर तीखा हमला। कहा, ये सब सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की क्रोनोलॉजी है। छत्तीसगढ़ में साई कैबिनेट के बड़े फैसले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्क्रैप निस्तारण और सड़क कार्यों से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। डावर की कीमत बढ़ने पर ठेकेदारों को सरकार ने दी राहत। कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन। कटिहार में वंदे मातरम को लेकर बवाल। सरकारी स्कूल में 2 शिक्षकों पर राष्ट्रगीत गाने का विरोध करने का आरोप। शिक्षा विभाग ने दोनों शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा। बकरी ईद पर मंदिर बंद करने पर तनाव। नमाज के लिए कल्याण के दुर्गाड़ी किले पर दुर्गा माता मंदिर को अस्थायी रूप से बंद किया गया। विरोध में शिवसेना, ठाकरे और शिंदे दोनों गुटों ने किया घंटानाद आंदोलन। पहली बार बीजेपी भी आंदोलन में हुई शामिल। भाजपा नेता महेश पाटिल को पुलिस ने हिरासत में लिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर सियासी पारा एक बार फिर गरमाया हुआ नजर आया है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा घुसपैठ की जांच के लिए कमेटी बनाने और भाजपा की ओर से सीमावर्ती जिलों में डिटेंशन सेंटर खोलने की मांग पर कल शाम रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में भाजपा के प्रति बेहद तल्ख तेवर दिखाते हुए साफ कहा कि ये सब सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की क्रोनोलॉजी है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने सीधे केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ये सवाल भी दागा कि 2014 से लगातार घुसपैठ का शोर मचाने वाली भाजपा बताए कि इतने सालों से इसका नतीजा क्या निकला। भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार बनी उसी दिन से ये बातें हो रही। ये कल आज परसों की बात नहीं है। इनके हर एक भाषणों को देखेंगे तो मोटा मोटी एक ही बात 2014 से ये लोग अलग अलग अखबारों में, चैनलों में, आम लोगों के बीच में बात को रखते हैं। यही बात तो असम के संदर्भ में, वहां तो इन लोगों ने बहुत उछल कूद किया। हुआ क्या? इनसे पूछिए, बातें तो आप बहुत करते हैं, लेकिन जो पहले भी आपने कहा उसका हुआ क्या? उसका परिणाम क्या हुआ? उसका फलाफल क्या हुआ? निश्चित रूप से अगर ऐसी कुछ गतिविधियां होती है वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये किसको सुनाना चाहते हैं, किसको बोलना चाहते हैं? इन सब का जिम्मेवार तो वही उन्हीं लोगों के हाथ में है जो लोग ये बात कह रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। झारखंड प्रदेश भाजपा ने इसी मुद्दे पर राज्य में अवैध घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की मांग को लेकर रांची स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अवैध घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश की आंतरिक सुरक्षा और जनसंख्यिक संतुलन को लेकर गंभीर है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड के सीमावर्ती जिले पाकुड़, जामताड़ा, दुमका और साहिबगंज लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या से प्रभावित रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी कि अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए हम लोग शीघ्र जो है वो बड़ी कार्रवाई करेंगे। ये आज तक के देश के इतिहास में अवैध घुसपैठियों की पहचान, शिनाख्त और डिपोर्ट करने के लिए लिया गया सबसे बड़ा कदम है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो हमारा एजेंडा बदलता है। जो हम पहले अपने काल में जनसंघ के रूप में थे, उस समय भी अवैध घुसपैठियों के प्रति
जीरो टॉलरेंस की नीति थी हमारी सरकार की। आज भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जब गठन हुआ, उससे लेकर आज तक हम विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, अवैध घुसपैठियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस रहा है। हमारा मानना है कि देश के संसाधनों पर, रिसोर्सेज पे हर एक व्यक्ति का हक है। हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस की पार्टी की तरह नहीं है जो कहते हैं कि देश के जो रिसोर्सेज हैं उन पर पहला हक मुसलमानों का है। हमारा मानना है देश के जितने वैध नागरिक हैं, उन सबका बराबर का हक है। अगली खबर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग में घोटाले के आरोपों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला है। रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंत्री ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन बताया। इस दौरान वे एक दूरबीन लेकर पहुंचे और कहा कि इसे बाबूलाल मरांडी को भेंट करेंगे ताकि वे खोज सकें कि स्वास्थ्य मुख्यालय में आखिर कहां एम्बुलेंस खड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शैलेंद्र श्रीवास्तव की नियुक्ति नियमों के तहत की गई है और उनका सेवा विस्तार नहीं बल्कि नई नियुक्ति हुई है। उन्होंने एक्सपायर दवाओं को लेकर लगाए गए आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि जिन दवाओं की गुणवत्ता जांच में कमी पाई गई उनका भुगतान संबंधित एजेंसी को नहीं किया गया। मौके पर मौजूद एनएचएम निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया कि 2022 में खरीदी गई 206 एम्बुलेंस जिलों में सेवा दे रही हैं, जबकि पुरानी 337 एम्बुलेंस में से अधिकांश अब भी संचालित की जा रही हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि वे सीएजी को पत्र लिखकर पूर्व की रिपोर्टों के आधार पर विभाग की छवि खराब नहीं करने का आग्रह करेंगे। उन्होंने बाबूलाल मरांडी से अपने आरोप वापस लेकर माफी मांगने की मांग की और चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर 10 दिन बाद उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। गौरतलब है कि बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस खरीद, नियुक्तियों और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। 108 लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा रहता है। एक एम्बुलेंस 8-8 लाख किलोमीटर चला हुआ है, खराब हो जा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई रस्सी भी दिखा रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम एम्बुलेंस को हम खरीदने जा रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। और दूसरी बात कि बाबूलाल मरांडी जी ने एक और बात कहा कि 12 या 13 लाख 14 लाख का दवाई जो है एक्सपायरी हो गया, सड़ गया। तो बाबूलाल मरांडी हमको लगता है कि बहुत ज्यादा उनका आंख बुढ़ापे में इतना अच्छा आंख उनको दिखाई दे रहा है, ये मेरी चिंता का विषय है। वो स्वस्थ हैं, ये खुशी की बात है। उनका आंख अच्छा है, ये भी खुशी की बात है। दवाई मैं बता देना चाहता हूँ बाबूलाल जी, आई एम ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। दवाई खरीदते हैं हम लोग। अगर कोई आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो हम लोग दवाई परचेज करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में आज ईद उल अजहा का पर्व हर्षोल्लास और धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। पर्व की शुरुआत कुर्बानी के साथ हुई, वहीं नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की मुबारक दी। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी और शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रांची पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। एसएसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में बुधवार देर शाम शहर के विभिन्न इलाकों में विशाल फ्लैग मार्च भी निकाला गया। देखिए, अभी ईद की पूर्व संध्या में आज जो है रांची पुलिस के द्वारा जितने भी सेंसिटिव एरियाज हैं अक्रॉस रांची, हर जगह फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, अलग अलग थानों के द्वारा, अलग अलग डीएसपीज के द्वारा। इसी क्रम में जो हमारी जो रांची का मेन टाउन का जो मेन एरिया है, यहाँ पर ग्रामीण एसपी साहब के साथ मेरे द्वारा और साथ में एएसपी कोतवाली और जो बाकी ऑफिसर्स हैं, एसडीओ साहब हैं, हमारे द्वारा यहाँ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और इसमें हमारा मैसेज है कि पब्लिक में, जनता में एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए कि पुलिस की हमारी टीम्स हैं, 1000 से ज़्यादा का हमारा जो डिप्लॉयमेंट है, रैफ भी डिप्लॉयड रहेगी। अगली खबर, धनबाद के गोविंदपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर परियोजना में काम कर रहे एक मजदूर की कार्यस्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि निरसा निवासी मजदूर निर्माण कार्य के दौरान मशीन का भारी नोजल गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मशीन का नोजल सीधे मजदूर की छाती पर गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। बैठक में स्क्रैप निस्तारण, कर्मचारी चयन मंडल और सड़क निर्माण कार्यों को लेकर बड़े निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम MSTC के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंधन को अगले 3 वर्षों तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि ई नीलामी व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य को बेहतर राजस्व मिलेगा। अगली खबर, कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बयानों पर निर्देशों को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसले ले रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि वक्फ बोर्ड का काम वक्फ संपत्तियों और मस्जिदों से जुड़ी संपत्तियों की देखरेख करना है, न कि फतवा या दिशा निर्देश जारी करना। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष राजनीतिक महत्वाकांक्षा और भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए लगातार मुस्लिम समाज के त्योहारों को लेकर नए नए निर्देश जारी कर रहे हैं, जो आपत्तिजनक हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि हर समाज को शांतिपूर्ण ढंग से अपने त्योहार मनाने का संवैधानिक अधिकार है। अगली खबर, सूरजपुर जिले के विश्रामपुर थाने के बाहर कांग्रेस नेताओं ने फर्जी आर्म्स एक्ट मामले को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। धरने में छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आर्म्स एक्ट का मामला रद्द करने और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग उठाई। दरअसल शिवानंदपुर नगर पंचायत चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ था। भाजपा की शिकायत पर पुलिस ने कांग्रेस नेता नरेंद्र जैन के खिलाफ धमकाने और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने मामले में दोहरा व्यवहार अपनाया और केवल एक पक्ष पर कार्रवाई की गई। अगली खबर, जशपुर पुलिस ने सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए पुलिस मितान योजना की शुरुआत की है। DIG और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए करीब 2500 स्वयंसेवकों को पुलिस मितान के रूप में शामिल किया। गीदम के सरगीपाल तेंदुपत्ता गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में करीब 800 बोरी तेंदुपत्ता आ गया। वन विभाग ने मामले को संदिग्ध मानते हुए एक व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया है। गीदम के सरगीपाल स्थित तेंदुपत्ता गोदाम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग तेजी से फैलने के कारण गोदाम में रखी करीब 800 बोरी तेंदुपत्ता जलकर खाक हो गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम, वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वन विभाग ने आशंका जताई है कि आग जानबूझकर लगाई गई है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबर की। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने ईद उल अजहा के मौके पर अपने पैतृक गांव नौगरा स्थित ईदगाह मस्जिद में गांव वासियों के साथ नमाज अदा की। इस दौरान ईदगाह परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सभी ने मिलकर अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। नमाज अदा करने के बाद मंत्री मोहम्मद जमा खान ने प्रदेश एवं देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं बिहार राज्य गीत गाए जाने को लेकर पूर्व में निर्देश जारी किया गया है। इसके बावजूद कटिहार से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कटिहार जिले के बरारी प्रखंड क्षेत्र के उच्च माध्यमिक सह उत्क्रमित मध्य विद्यालय
मौलानाचक में शनिवार को हुए वंदे मातरम विवाद मामले की जांच को लेकर बरारी प्रखंड के प्रभारी शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार सिंह विद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सभी शिक्षकों के साथ एक अहम बैठक कर पूरे मामले की जानकारी ली। गौरतलब हो कि जिले के बरारी प्रखंड क्षेत्र के उच्च माध्यमिक सह उत्क्रमित मध्य विद्यालय मौलानाचक गुरमेला में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर विद्यालय के शिक्षकों में विवाद खड़ा हो गया था। बताया जा रहा है जहां विद्यालय के 2 शिक्षकों पर राष्ट्रगीत गाने का विरोध करने का आरोप लगा है। बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन से एक बड़ी और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी अदना एक्सप्रेस की एक जनरल बोगी में अहले सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बोगी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस घटना के बाद समस्तीपुर रेल मंडल में हड़कंप मच गया है। कटिहार जिले के सीमावर्ती टीकापट्टी थाना क्षेत्र की दूसर पंचायत स्थित टीकापट्टी गोडियर मार्ग के पास चकला बयार में पिछले 3 दिनों से तेंदुए के आतंक से ग्रामीण दहशत में थे। खेतों और काम के इलाके में लगातार घूम रहे तेंदुए ने लोगों की नींद उड़ा दी थी। शाम होते ही ग्रामीण घरों में कैद होने को मजबूर हो रहे थे। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुए ने पहले 2 गाय के बच्चों को अपना शिकार बनाया, इसके बाद एक बकरे को भी मार डाला। लगातार हो रहे हमलों से इलाके में भय का माहौल बन गया। जब तेंदुआ फिर बहियार इलाके में दिखाई दिया तो बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर पहुंच गए और चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। इसी दौरान तेंदुए ने खुद को बचाने के लिए ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हालांकि ग्रामीण पीछे नहीं हटे और काफी देर तक चले संघर्ष के बाद तेंदुए को मार गिराया। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास के गांव से भी लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबर की। बकरीद के अवसर पर कल्याण स्थित ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किले पर मौजूद दुर्गा माता मंदिर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिसके चलते शिवसेना, उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों ने तीव्र विरोध जताया। मंदिर में भक्तों को घंटियां बजाने और दर्शन करने की अनुमति नहीं दिए जाने से हिंदू समुदाय में नाराजगी फैल गई है। नमाज के समय मंदिर में घंटा बजाने की अनुमति दिए जाए इसके लिए शिवसेना, शिंदे गुट और ठाकरे गुट के साथ साथ पहली बार बीजेपी ने भी आंदोलन किया। शहर में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए मानपाड़ा पुलिस ने भाजपा नगर सेवक महेश पाटिल को हिरासत में लिया। शिवसेना नेताओं का कहना है कि 1986 से ये मुद्दा संघर्ष का कारण बना हुआ है और आज भी प्रशासन एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए दूसरे समुदाय के अधिकारों का हनन कर रहा है। इसी के विरोध में आज दोनों गुटों के सैकड़ों शिव सैनिक दुर्गाड़ी किले के पास एकत्रित हुए। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।